जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको साल 2024 की आखिरी एकादशी सफला एकादशी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत कर लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं दोस्तों, इस साल 2024 की आखिरी एकादशी व्रत दिसंबर के महीने में किस दिन रखी जाएगी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और पारण का समय क्या रहेगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और फूल और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से छुटकारा मिलता है। मान्यता अनुसार सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर कार्य में सफल बनाने वाली मानी गई है। इस एकादशी के महत्व के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अतः भगवान श्री कृष्ण जी ने जो महत्व इस एकादशी का बताया था वह इस प्रकार है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह एकादशी व्रत इतना अधिक महत्व रखता है कि अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं जितना इस एकादशी व्रत का उपवास करने से होते हैं। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व माना जाता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी व्रत का पालन करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। यह अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन में एक वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। संध्या काल में दांतन करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लें। सबसे पहले श्री नारायण की पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींव, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। उन्हें तुलसी दल भी अर्पित करने के बाद आरती करें। आप व्रत रख रहे हैं तो पूजा के दौरान इसका संकल्प लें। भगवान विष्णु को चरणामृत का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। इस सामग्री से भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीपदान करना चाहिए और आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करें। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इसलिए इस दिन अपने घर में ना खुद चावल खाएं और ना ही किसी दूसरे सदस्य को खाने को दें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लें और अंत में भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के कुछ नियमों के बारे में। एकादशी व्रत पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन स्त्री संग वर्जित है। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर दुख देने से श्री विष्णु नाराज होते हैं। इसका अंत दुखद होता है। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन सात्विक आचार विचार रख प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए, पर निंदा यानी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर पूरी रात जागरण भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए और सोना नहीं चाहिए। इस दिन चोरी तथा हिंसा करना पाप कर्म माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से करने से जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का वरदान मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी मनोरथ सफल होते हैं। सफला एकादशी के व्रत कथा पढ़ने या सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा जाने अनजाने में हुए पाप दूर होकर वैकुंठ मिलता है। रात्रि जागरण करने से पाप संकट से मुक्ति तथा जीवन में खुशियों का संचार होता है। सफला एकादशी का व्रत करने से कई वर्षों की तपस्या से ज्यादा फल मिलता है तथा सभी दुखों का नाश होता है।
प्रत्येक वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक एकादशी का व्रत रख विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की उपासना करता है, उसका जीवन खुशहाल और समृद्ध बन जाता है। इस साल की आखिरी एकादशी 26 दिसंबर 2024 को है। पांचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर होगा। एकादशी तिथि समाप्त 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगी। वहीं सफला एकादशी का पारण 27 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से सुबह 7:16 तक रहेगा। एकादशी का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण का मतलब होता है व्रत खोलना। वहीं एकादशी का व्रत खोलने के लिए सबसे पहले तुलसी का पत्ता ग्रहण करें, उसके बाद ही अन्न का सेवन करें। सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशु आदि को भी मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी तथा प्रजाजन उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़ कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय पूर्व की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु शारीरिक कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वृक्षों के गिरे हुए फलों को बीन कर वह पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर।
लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गई और वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के मातम को पढ़ने अथवा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप एकादशी के दिन इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम कृष्णाय नमः। दूसरा है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और चौथा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण।